हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है आपके लिए सीटेट 2022 के लिए साइंस। ये सीटेट ही नहीं, ऑल टीचिंग एग्ज़ाम्स के लिए है। ठीक है, तो अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। एक समतल दर्पण में बनी छवि किससे होकर गुजरती है? तो एक समतल दर्पण में बनी छवि पार्श्व व्युत्क्रम से होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पीएच स्तर शून्य के साथ एक जलीय घोल किस प्रकार का प्रकृति दिखाता है अपनी? तो वो अम्लीय प्रकृति दिखाता है। किस प्रकार की दिखाता है? अम्लीय। धातु में प्रयुक्त खनिजों से जुड़ी अशुद्धियों को क्या कहा जाता है? तो धातुओं से जुड़ी प्रयुक्त अशुद्धियों को क्या कहा जाता है? गंगू कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गंगू। सल्फाइड अयस्क की सांद्रता की प्रक्रिया किस प्रक्रिया द्वारा की जाती है? सल्फाइड अयस्क की सांद्रता फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रक्रिया द्वारा की जाती है। इम्पोर्टेंट, ठीक है, ये कई बार एग्जाम में आ चुका है। धात्विक तार की प्रतिरोधकता किस प्रकार की प्रकृति पर निर्भर करती है या किसकी प्रकृति पर निर्भर करती है? तो ये सामग्री की प्रकृति पर निर्भर करती है। एक मायोपिक व्यक्ति केवल किन चीज़ों को स्पष्ट रूप से देख सकता है? तो वो निकटवर्ती वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकता है। यानी उसके पास में जो जो वस्तुएं रखी होंगी वो सिर्फ उन्हीं को देख सकता है स्पष्ट रूप से। दूर वाली वस्तुओं को वो स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता। मानव आँख किस वस्तु की छवि बनाती है? मतलब मानव की आँख किस वस्तु पर छवि बनाती है? तो मानव की आँख रेटिना पर बस किसी वस्तु की छवि बनाती है। ठीक है, मानव की जो मनुष्य की जो आँख होती है ना, अगर वो अपनी किसी वस्तु पर छवि बनाएगी ना तो वो रेटिना से ही बनाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेत्र लेंस की फोकल लंबाई में परिवर्तन लाने के लिए कौन सी चीज़ जिम्मेदार होती है? तो ये सिलियरी मांसपेशी जिम्मेदार होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। हाइपरमेट्रोपिया को ठीक करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? तो हाइपरमेट्रोपिया को ठीक करने के लिए उत्तल लेंस का यूज़ किया जाता है। किसका यूज़ किया जाता है? उत्तल लेंस का। नेक्स्ट देखते हैं। कोशिका की खोज किसने की थी? तो ये की थी रॉबर्ट हुक ने। कोशिका की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक ने। ठीक है, अपना नेक्स्ट देखते हैं। पानी में मानव का वजन लगभग कितना परसेंट बनाता है? तो ये 50% बनाता है। कितना बनाता है? 50%। मानव कान की श्रव्य श्रेणी कितने से कितने तक की सुन सकती है? तो ये सुन सकती है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। तो इसका सही आंसर क्या है? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। अमीबा नियंत्रण रेखा के लिए किसका उपयोग करता है? अमीबा नियंत्रण रेखा के लिए स्यूडोपोडिया का उपयोग करता है। नेक्स्ट देखते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किस तत्व की परमाणु संख्या निर्भर करती है? तो ये स्थिर रहता है। परमाणु संख्या क्या रहती है? स्थिर रहती है। एक मक्का बीज में खाद में क्या संग्रहित किया जाता है? तो ये एंडोस्पर्म संग्रहित किया जाता है। 22 + X मानव के शुक्राणु में गुणसूत्र की संख्या क्या है? तो ये गुणसूत्र है। ठीक है, ये 22X जो होती है मानव के शुक्राणु में किसकी संख्या है? तो ये गुणसूत्र की संख्या है। नेक्स्ट देखते हैं। एल्कोहल का उत्पादन किसके द्वारा किया जाता है? तो एल्कोहल का उत्पादन एल्केन्स के हाइड्रेशन द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? एल्केन्स के हाइड्रेशन द्वारा। जाइमेज ने स्ट्रोच को किसमें बदलता है? तो जाइमेज ने स्ट्रोच को ग्लूकोज में बदलता है। किस में बदलता है? ग्लूकोज में। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। गिल्स राइट का सैफोनिफिकेशन
किसके द्वारा प्राप्त करने की प्रक्रिया है? तो ये साबुन के द्वारा प्राप्त करने की प्रक्रिया है। गंगा एक्शन प्लान कब शुरू किया गया था? तो गंगा एक्शन प्लान 1985 में शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया था? 1985 में। अमीबा किस तरह का पोषण दिखाता है? अमीबा होलोजोइक पोषण दिखाता है। किस तरह का दिखाता है? होलोजोइक। ठीक है। हमारे शरीर का अंग ध्वनि उत्पन्न करने के लिए किस प्रकार की कंपन करता है? तो ये मुखर तार की कंपन करता है। नेक्स्ट देखते हैं। खिलाड़ी में स्पाइक वाले जूते का उपयोग क्यों करते हैं? खिलाड़ी स्पाइक वाले जूते का उपयोग क्यों करते हैं? ताकि वो घर्षण को बढ़ा सकें। अगर वो इन जूतों का नहीं उपयोग करेंगे ना तो वो बार बार गिरेंगे। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। पानी के अंदर एक हवा का बुलबुला किस तरह का व्यवहार करता है? तो ये ना मिसप्रिंट हो गया है। ठीक है, इसको हम आगे देखेंगे। यहाँ से देखते हैं। एक बॉल बेयरिंग घर्षण प्रदान करता है। तो एक बॉल बेयरिंग रोलिंग घर्षण प्रदान करता है। रिएक्टर स्केल किसको मापने की इकाई है? तो रिएक्टर स्केल भूकंप की तीव्रता को मापने की इकाई है। कोल टॉर्च से क्या प्राप्त किया जाता है? कोल टॉर्च से नेपथलीन बॉल्स प्राप्त की जाती हैं। गोल्ड स्मिथ सोने को भंग करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो हम एक्वा रेजिया का उपयोग करते हैं। चक्रवातों की निगरानी किसकी मदद से की जाती है? तो ये उपग्रह की मदद से की जाती है। लिटमस एक प्राकृतिक डाई है जिसे किससे निकाला जाता है? लीचेन से। किससे निकाला जाता है? लीचेन से। एक पशु कोशिका में मौजूद नहीं है। तो सेल वॉल एक पशु कोशिका में मौजूद नहीं है। ठीक है। श्वास नलियों वायु मार्ग और भोजन मार्ग को सुनिश्चित करता है। तो ये एपिग्लोटिस से सुनिश्चित करता है। किससे करता है? एपिग्लोटिस से। फेफड़ों में गैसीय विनिमय किससे होता है? तो ये अल्वोली से होता है। ठीक है। पशु कोशिकाओं में क्या मौजूद होते हैं? तो ये केवल जो सेंट्रोसोम है केवल ये पशु कोशिकाओं में मौजूद रहते हैं। तो ये थे हमारे साइंस के टॉप 35 क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।